पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के असेंबली सीट विधानसभा सीट भवानीपुर में 44,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं और उसका क्या असर होगा ये जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। माहौल क्या है भवानीपुर का, ये खिदिरपुर जगह है जिसमें 60,000 के आसपास मतदाता है और 77 वार्ड है। चूंकि शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दक्षिणी कोलकाता का ये संसदीय सीट है जहां से तृणमूल कांग्रेस यहां से चुनाव जीती थी और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यहां से बढ़त हासिल की थी। 24 में हालांकि तृणमूल को यहां से बढ़त मिली थी। तो ममता बनर्जी के विधानसभा सीट में 44,000 वोटर काटे जाने का क्या असर होगा, आम लोग क्या सोचते हैं, तो उनके इलाके में न्यूज़ 24 आया है और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ यहाँ के आम लोगों से बात करूं। तो सर आप यहीं रहते हैं, क्या नाम है सर आपका? दीपंकर दास। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और दीदी के कॉन्स्टिट्यूंसी है, दीदी की कॉन्स्टिट्यूंसी 77 वार्ड भवानीपुर विधानसभा। अच्छा, तो हम लोग जो चुनाव आयोग ने डाटा दिया है उसके मुताबिक कहा गया कि 44,000 वोट इस भवानीपुर में 2.5 लाख कुल मतदाता आसपास हैं, 44,000 वोट डिलीट कर दिए गए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि इसका असर पड़ेगा ममता बनर्जी के चुनाव पर या कोई दिक्कत SIR को लेकर, आप लोगों के वोटर लिस्ट में नाम आए हैं, जुड़े हैं या कुछ लोग हैं जिनकी कोई शिकायतें हैं? नहीं, हम लोग को इधर जैसे है, हम लोग को बहुत पुराना इलाका है और यही 77 वार्ड भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये है ना, तो इधर आपका ओनली 9,000 वोट निकल गया। बगल में एक तो फैंसी मार्केट बोल के खिदिरपुर के फेमस है, उधर बहुत रेसिडेंट्स आदमी लोग सब निकल के इधर दिक्कत में, मैंने गाड़ी पार्किंग दिक्कत में सब निकल के सब बेहला इधर उधर सब चल गया। उससे ये इलाका का ना 9,000 वोट निकल गया, मैंने 77 वाट का। अच्छा, 9,000 वोट इधर से 77 वाट का, मैंने भवानीपुर का। वो सब जेन्युइन थे? जेन्युइन थे। हाँ, कुछ उसमें कोई शिकायत? ना शिकायत कुछ नहीं है। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये भवानीपुर में इसका असर है? नहीं, वोटर अगर कमेंगे तो ममता बनर्जी हम लोग को इधर, हम चौहत्तरबोली पूजा का सेक्रेटरी है दुर्गा पूजा में, बगल में एक तो पूजा होता है खिदिरपुर एरिया मेनली है। इधर 70-30% आपको मुस्लिम और हिंदू 30% वोट इधर है, मतलब हिंदू है और 70% मुस्लिम है। फिर भी ममता बनर्जी हम लोग को लिए जितना काम करता है, इधर कोई पानी का दिक्कत नहीं है, आपका पानी जमता भी नहीं है, बरसात में जो जमता था वो बड़ा कम कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी तो अलग चीज़ है, वो तो हम लोग को लिए जितना सोचता है, जैसे दुर्गा पूजा के लिए, इसके लिए ही तो ममता बनर्जी का उतना असर नहीं पड़ेगा। नहीं, एक बार दिल्ली में या देश में चर्चा है कि ममता बनर्जी हो सकता है कि इस बार चुनाव न लड़े। नहीं, पिछली बार वो हम लोग को देखिए, हम लोग नॉन पॉलिटिकल आदमी है, लड़े या ना लड़े तो मालूम तो नहीं है, लेकिन लड़ेगा तो ममता जी का कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, असर नहीं पड़ेगा। ये लोग कह रहा है बीजेपी ने घेराबंदी कर दी है। देखिए लोकसभा चुनाव में इन्हीं सीटों से बढ़त नहीं, हम लोग को 77 वार्ड से ही तो आपको 27,000 पोलिंग हुआ था, 22,000 में लीड किया था यही वार्ड ही 77 वार्ड से भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इधर लीडिंग रहता। दीदी जैसे नंदीग्राम में हार चुका था, उधर हरा दिया था शुभेंदु अधिकारी के ने, फिर इधर आके बाई इलेक्शन में तो 44,000 लीड होगा, इससे भी ज्यादा कुछ कम बेसी होगा, लीड किया था। तो इस बार कोई दिक्कत नहीं, दीदी के लिए कुछ नहीं, दीदी हम लोग के लिए अलग बात है, लेकिन तृणमूल पार्टी का तो बहुत कुछ निकल रहा है, तो स्कैम पैम है तो हर जगह निकलता है, लेकिन दीदी जो करता है, जो हम लोग को लिए जितना सोचता है। और एक अलग बात है, जो दीदी इस इलाका से ही आपका पहला MP बन चुका था 83 में सोमनाथ चटर्जी को हरा के। अच्छा, 1,40,000 वोट में 2,40,000 वोट में सोमनाथ चटर्जी CPM का जीता था। उस टाइम दीदी इस इलाका से ही आज दीदी हुआ। अच्छा। माने यादवपुर केंद्र था उस टाइम, इधर से ही वोट में जीत के, तब इधर कोविड तो केंद्र था, उधर एक साल वामफ्रंट मिलता था, एक साल कांग्रेस मिलता था, तब दीदी खड़ा हुआ था, कोई खड़ा ना होने वाला अभी नहीं था। सोमनाथ चटर्जी को हराया था दीदी इस इलाका से, मैंने ये जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी था। देखिए 1983 में ये जादवपुर लोकसभा सीट हुआ करती थी और यहाँ से सोमनाथ चटर्जी को ममता बनर्जी ने 83 में चुनाव हराया था और उस वक्त सोमनाथ चटर्जी लेफ्ट के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। इस बार में जहाँ से मैं आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, 9,000 वोट हटाए गए हैं और 44,000 वोटर हटाने जाने की बात कहे जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के, और ये भवानीपुर विधानसभा सीट है और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बात करूँ। नमस्ते, हम लोग दिल्ली से आए हैं और ये जानने के लिए कि यहाँ भवानीपुर में जो वोटर ड्राफ्ट रोल आया है तो 44,000 वोटर डिलीट कर दिए गए यहाँ से, उसमें बहुत सारे मृतक हैं।
हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल में 58 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, या हम लोग पूछ रहे हैं कि अगर 44,000 वोट कटे तो ममता बनर्जी की ये सीट है, इस पर कोई असर होगा उनके चुनाव? कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी जो काम किया बंगाल के लिए कुछ असर नहीं होगा, असर पड़ना भी नहीं चाहिए। आदमी लोग सोचता है, आदमी लोग पहचानता है, जानते हैं उनको। उन्होंने हम लोग के लिए जो किया प्रीवियस में कोई ऐसा नहीं किया। जैसा डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल में उनका टाइम में हुआ, अगला पीछे में कभी नहीं हुआ। इससे हम लोग बहुत पीस पे शांति से यहाँ पर हम लोग भाईचारा में हैं सब। नहीं, लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं जो खिदिरपुर है, और कहा कि मुस्लिम वोटरों पर ज़्यादा नज़र थी इस बार, क्योंकि बंगाल में आप जानते ही हैं कि बंगाल के बाहर जो चर्चा होती है, लोग पूछते हैं, हम लोग जाते हैं तो कि क्या वो घुसपैठिया बांग्लादेशी यहाँ वाकई में ऐसे रहते हैं क्या? लेकिन SIR में तो ऐसा कुछ दिख नहीं। बांग्लादेश से घुसपैठ जो हुआ वो तो दिल्ली को देखना चाहिए था, केंद्रों को देखना चाहिए था। यहाँ पर ममता बनर्जी को बोलने से फायदा क्या हुआ? उन्होंने जो मिला है, जो SIR ने मिला है, अगर बच जाएगा ठीक है, जो मर गया उसका नाम चला गया, ठीक है। घुसपैठ जो हुआ, घुसपैठ जो पकड़ जाएगा उसको जाना होगा, उसको ममता जाएगा कि बनर्जी का हाथ क्या है, उसमें तो उनका कुछ करने का नहीं है। उन्होंने तो घुसाया नहीं, घुस गया बॉर्डर से। काहे घुसा है, कैसे घुसा है? लोगों ने कहा कि 14 और 19 में यहाँ से लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को इस भवानीपुर से लीड मिला था। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है कि भवानीपुर से इस बार ममता बनर्जी की स्थिति खराब है, 44,000 वोट कट गए हैं, तो उनके बहुत सारे जो बोगस वोटर थे वो अब बाहर हो गए हैं, तो लड़ाई नजदीक देखा जाएगा। सामने में वोट है, उसके बाद बोगस है कि नहीं है, उस टाइम ही पता चल जाएगा ममता बनर्जी क्या है, अब दिल्ली का बीजेपी सरकार क्या है, उस टाइम में देखा जाएगा। उस टाइम में जो होगा होगा देखा जाएगा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विनोद मिश्रा। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ। ये वोटर डिलीशन को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? SIR और 58 लाख वोट को कटने का, भवानीपुर में 44,000 कटने का। नहीं, अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता को भी फर्क नहीं पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहरी लोग का नाम कट रहा है, जो स्थायी है उनका नाम है। नहीं, बिहार में भी कटा 65 लाख, तो वहाँ बड़े हंगामा हुआ। यहाँ भी ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। क्या रहा है ना कि बाहर में भी वोटर है, यहाँ का भी है, तो एक जगह तो कटेगा। अब यहाँ का रखो या वहाँ का रखो। ममता बनर्जी के जीत हार पर कोई अंतर पड़ता है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, नंदीग्राम से पिछली बार हार गई थी तो लोगों को लगा कि हरा दिया था ना, तो लोड शेडिंग करा के हरा दिया था शुभेंदु अधिकारी ने, जबरदस्ती का तो डिक्लेयर कर दिया था ममता बनर्जी जीत गया। लेकिन 1000 वो लोड शेडिंग 1 घंटा लोड शेडिंग करके पूरा मैनिपुलेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका निर्वाचन को माने इलेक्शन कमीशन पूरा हाथ लेके उसको हरा दिया। वो हारने वाला आदमी नहीं है, वो लड़ाकू आदमी है, वो जहाँ जीतेगा खड़ा होगा वही जीतेगा। वो आदमी के लिए काम किया ना दीदी, हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। लक्की भंडार बोलिए, वो बोलिए, वो तो कुछ बात नहीं है। इससे हम लोग को हर टाइम खबर रखता है कि कैसे है नहीं है। पूजा में इतना, दुर्गा पूजा में इतना बड़ा हेल्प करता है। दुर्गा पूजा को अभी यूनेस्को में साइड में लेके चल गया उन्होंने। तो उन्होंने बंगाल के लिए जो काम किया है, ठीक है, बहुत है, बहुत कर दिया। 35 साल हम लोग वामपंथ सरकार देखा था, वो तो मैंने एकदम ज़्यादा जल्दीबाजी, उतना तो उस टाइम उतना मीडिया भी नहीं था। अभी थोड़ा सा कुछ होता से मीडिया इतना बड़ा करके दिखाता है तो कुछ, लेकिन ममता बनर्जी का कुछ असर नहीं पड़ेगा। शुक्रिया। तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नमस्ते। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और ये इसलिए आए कि ममता बनर्जी के आप लोग वोटर हैं? हाँ, वोटर है तो हम लोग हिंदी थोड़ा बहुत बुझे? हाँ, बोझेन ना, कम बुझी, बांग्ला हवे ना। तो ममता बनर्जी कैसा काम किया आप लोगों के लिए? बहुत काम किया है। हम लड़की होकर ही बोल रही हो, वो लड़की होकर बहुत काम किया है, हमारा हेल्प किया है, बहुत किया है। 44,000 वोटर कम पड़ गया तो इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जीतेगा, हाँ, जीत कर आई है, फिर जीतेगा। हम लोग का असर ऐसा से। लोग तो कहते हैं कि पिछली बार ममता बनर्जी हार गई सारे काटती है। नहीं, यहीं के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बोले नंदीग्राम गई, शुभेंदु अधिकारी से हार गई। इस बार भवानीपुर में भी 44,000 वोट हट गए हैं, तो वोटर कम हो गए। तो जैसे दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी होगा। भारतीय जनता का काम है कहना, लोग तो बोलेगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जीत कर आई है, जीतेगा।
हम लोग का सोच है, ठीक है। शुक्रिया। और बहुत काम किया है, हम लोग का हेल्प किया है। लोग की भंडार मिलता है तो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। हम लोग का बहुत एहसान होता है इससे। नहीं, लोग कहते हैं ना कि जैसे बीजेपी कैश पैसा देकर महिलाओं को देखिए, कि 10,000 BJP का या डायरेक्ट तृणमूल कैश का स्कीम कोई है। हम नहीं जानती है, लेकिन वो व्यक्ति को हम पहचानती हो, जो ममता बनर्जी नाम से पहचानती हो हम, इसीलिए बोल रही है वो ठीक है, अच्छी है, वो अच्छी है। शुक्रिया। तो अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूं। भवानीपुर विधानसभा सीट का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और 44,000 वोटर कम होने का विधानसभा के चुनाव पर क्या असर होगा नहीं होगा, ये जानने के लिए मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूं।